आप देख रहे हैं मालूमात हिंदी। किसी ने भी जानबूझकर उन दुराचारियों को, उन 4 ठाकुरों को बचाने की कोशिश की है, चाहे वो पुलिस हो या मुख्यमंत्री हो या जो भी हो, मंत्री वगैरह, जो भी ऊपर से नीचे तक जो भी सीडीएम वगैरह, डीसीएम वगैरह जो भी हो। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि उनकी बेटी के साथ जब होगा तो वो उस वक्त भी ऐसा ही का अपनी बेटी को जलवा देंगे बगैर मुंह देखे हुए। हम इसकी उम्मीद करते हैं कि उनकी बेटी के साथ होगा तो वो भी ऐसे अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी आधी रात को फुकवा देंगे पेट्रोल डाल के, और वो भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि महिला आयोग है, बहुत सारे लोग जो है सब मर गए हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, जब से ये नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पर बैठा है, इस देश की महिला सुरक्षित नहीं है। खास करके यूपी और बिहार में महिलाओं को आए दिन बलात्कार, हत्या और गैंगरेप हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और गैंगरेप हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जो नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस निकम्मी सरकार को चूड़ी पहन करके गद्दी छोड़ना चाहिए। इनको क्या पता बेटी किसको कहते हैं। ये जो आदित्यनाथ योगी है, मनीषा वाल्मीकि के साथ जो ज्यादती हुई, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसका जो जीभ काट लिया गया, उसका जो हाथ पैर तोड़ दिया गया, कमर तोड़ दिया गया, उचित उसका इलाज नहीं हुआ। और जब उसका माँ बाप पुलिस के पास उसका लाश मांगने के लिए गया तो उसका लाश नहीं मिला। और वहाँ इतना मनबरुअर मनचलू आदित्यनाथ योगी की सरकार है कि उसका लाश नहीं दिया, और पुलिस ने उसका जो है लाश को किरासन तेल छिड़क करके, पेट्रोल छिड़क करके जलाने का काम किया। इससे साबित होता है कि इस देश में जो नरेंद्र मोदी है और उसका जो जहां उसकी सरकार है बीजेपी की सरकार, या बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार, वहां पे महिला सुरक्षित नहीं है। हम महिला अध्यक्ष होने के नाते मांग करती हूं कि थोड़ा सा भी नरेंद्र मोदी को अगर शर्म बची है तो आदित्यनाथ के को बर्खास्त करे और आदित्यनाथ के जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त करे। इतना ही नहीं, जिसने उसके साथ बलात्कार किया उस बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दे। और जो पुलिस ने इस तरह का हरकत किया, पुलिस ने लाश को जलाने का जो हिम्मत किया, उस पुलिस को भी बर्खास्त करे, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। आज मुझे समझ में आ रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के पीछे उनका असली अर्थ क्या था। वो बेटी बचाओ का नारा इसलिए था कि आप सब अपनी बेटियों को बचा लीजिए, हमारे राक्षस आज सड़क पे उतर गए हैं उनकी बेटियों को नोचने के लिए। बेटी पढ़ाओ का नारा उनका इसके लिए था कि आप अगर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे तो हमारे राक्षस उनको उठाएंगे, उनका अपहरण करेंगे, उनका सामूहिक बलात्कार करेंगे और उनकी हत्या करेंगे। अब ये दोनों स्लोगन का अर्थ असल मायने में समझ में आ रहा है। मैं ये चूड़ी लेकर आई हूँ हमारे 56 इंच के नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी आपके लिए है, जो आपकी स्थिति आपके राज्य में, आपके शासित राज्यों में हो रहा है। ये चूड़ी आप जरूर पहने। ये चूड़ी मैं अयोग्य योगी जी के लिए लेके आई हूँ। योगी जी आप पढ़ें, पहले से आप एक नामर्द की भूमिका अदा कर रहे हैं। और खास करके मैं 2 चूड़ी और लाई हूँ स्मृति ईरानी जी के लिए। जब एक टाइम में वो सड़कों पे महिलाओं के दर्द और बलात्कारियों के लिए सड़क पे उतरती थी और आंदोलन करती थी, आज पता नहीं वो सत्ता के लोभ में किन नामर्दों के साथ बैठी हुई हैं। आज उनके कानों तक उन बेटी और बहनों की चित्कार नहीं पहुंच रही है। आए दिन हर दिन बलात्कार और अपहरण की खबर हो रही है, लेकिन आज वो सड़कों पे उतर नहीं रहे हैं। क्या स्मृति ईरानी जी आपने अपना जमीर बेच दिया? क्या आपने अपना अस्तित्व बेच दिया? अगर नहीं बेचा है तो आइए, खड़े होइए। हम आपका वही रूप देखना चाहते हैं जब आप लोगों को चूड़ियां भेजा करती थी। बहुत दुख की बात है स्मृति ईरानी जी, बहुत दुख की बात है अयोग्य योगी जी, बहुत दुख की बात है नरेंद्र मोदी जी। हम कहते हैं हम उस भारत देश में रहते हैं जिस भारत देश को भारत माता कहते हैं। दुख की बात है
उसी भारत देश में, उसी भारत माता के देश में माताओं का सबसे ज्यादा उसकी अस्मिता को चोट पहुंचाया जा रहा है। जिस देश में माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा होती है, वहीं पे माँ और बेटियों और बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। शर्म की बात है। शर्मिंदा हूं मैं, शर्मिंदा हो आप, शर्मिंदा हम सबको होना चाहिए जो आज स्थिति हमारे देश की बनी हुई है। लगातार आप देखिए, अभी आप मनीषा का चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई, दूसरा एक और कांड हो गया बलरामपुर में। और आप देखिए उसके बाद अभी हम हो सकता है बात कर रहे हैं, एक कहीं और दुर्घटना घट चुकी होगी। हम इतने डरे हुए हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। कब तक, आप कब तक ऐसे करते रहेंगे? जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी आपको। आप हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं, और ये सरकार की नीति इससे दिखती है। आप सिर्फ स्त्री विरोधी ही नहीं, आप विशेष करके दलित भी विरोधी हैं, क्योंकि जितनी भी जघन्य घटनाएं घटी हैं उसमें अधिकतर जो महिलाएं हैं वो इसी समुदाय से आती हैं। तो ये आपका इन सारे कृत्यों से ये दिखता है, आपका चरित्र दिखता है। दलित नेता कहाँ है एनडीए के? रामविलास पासवान, चिराग पासवान और उसी पर हंसराज हंस सड़क पे क्यों नहीं दिख रहे? वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि सब सत्ता के लोपित लोग हैं, सबको सत्ता की भूख है, वो सिर्फ सत्ता के साथ है, वो समाज के साथ नहीं है। कितनी बड़ी साजिश है कि आप जब आरक्षण की बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि नौकरियों में आरक्षण समाप्त हो जाए, लेकिन राजनीति में आरक्षण रहे ताकि ऐसे ही लोग जो अपनी सत्ता में पैठ जमा चुके हैं वो अपने बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए अब राजनीति करें। जो हम जातीय राजनीति से भी देख रहे हैं कि हर पार्टियों में लेकर के लोग कूद रहे हैं, तो ऐसे लोग जो चाहे वो मृत्यु सैया तक लोग पहुंच गए हैं लेकिन अपनी राजनीति नहीं छोड़ रहे। जीतन राम मांझी अगर विपक्ष में होते तो क्या इस तरह घर में होते कि वो भी सड़क पे होते? अगर वो विपक्ष पे होते तो सड़क पे होते। आज रामविलास पासवान भी अगर विपक्ष पे होते तो सड़क पर होते। जो चिराग एक बित्ता का जो वो टीका लेकर घूमता है और कहता है कि हम दलित हैं और हमको दलित राजनीति करती है, तो वो भी आज सड़क पर होते। लेकिन आज वो चूंकि एनडीए के साथ है, एक ऐसे शासक वर्ग के साथ है जो वो आज भी महिलाओं के विषय पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। कंगना के लिए वो ट्वीट करते हैं कि कंगना इस देश की बेटी है, लेकिन जब हमारी ज्योति पासवान की हत्या होती है, मनीषा की हत्या होती है और रेप होता है तो उसका एक ट्वीट नहीं आता। इसका मतलब वो असंवेदनशील है। घर की बहन बेटी की इज्जत तार तार हो जाए सत्ता। हमें लगता है सत्ता के लिए अगर उनकी अपनी बेटी भी रहे तब भी वो निछावर करेंगे, क्योंकि उनको सत्ता की भूख है, बाकी किसी चीज की भूख नहीं है। मैं राष्ट्रपति जी को भी बोलना चाहूंगी, वो दलित वर्ग के आते हैं और खुद उस जगह पे बैठ के भी जिस तरीके की राजनीति वो करवा रहे हैं और वो हर बिल को ऐसे पास करते जा रहे हैं जिससे कि पूरा गरीब तबका इससे प्रभावित होगा। और वो बिल्कुल एक तरीके की मानववादी जो व्यवस्था है उसके गुलाम है, ना कि हमारे राष्ट्रपति के लिए। मुझे उसमें बिल्कुल सीना चौड़ा नहीं होता कि हमारे राष्ट्रपति है। के आर नारायणन भी राष्ट्रपति रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी, मुझे आज उन पे गर्व होता है। अब एजेपी अब्दुल कलाम भी रहे हैं राष्ट्रपति, मुझे गर्व होता है। लेकिन ऐसे राष्ट्रपति जो कि कोई काम के नहीं है, बिल्कुल ऐसी संवेदनाओं असंवेदनशील व्यक्ति हैं। हमारे पूरा का पूरा जो हमारा समाज है जो सत्ता का लोभी है, और वो आ गए। आई नीतीश कुमार जी कहाँ गए जो कहते हैं कि दलित को घर में बलात्कार करके हत्या कर दिया जाएगा, हम मर जाएगा किसी कारण तो उसको नौकरी देंगे। जिंदा ने क्यों नहीं नौकरी, मरला पर क्यों नौकरी? जिस दलित घर में अनपढ़ रहेगा उसको नौकरी देंगे, पढ़ा लिखल का नौकरी नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा को, गठबंधन सरकार से, नीतीश जी से, आदित्यनाथ योगी जी से और मोदी जी से, स्मृति ईरानी से कि हम महिला पर कुछ भी होवे तो एकजुट होकर के महिला लोग का आवाज उठाना चाहिए कि उसे हत्यारा का सजा सख्त सजा देना चाहिए। कोई पार्टी से रहे लेकिन एकजुट होकर के महिला लोग ऐसा अत्याचारी को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाना चाहिए। रावण के पास अगर सीता भी बैठी थी तो वो भी सुरक्षित थी, जबकि वो रावण का काल था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के काल में भी हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ना हम लोग कहीं अकेले आ सकते हैं, ना जा, हर घड़ी डर लगा रहता है, कब कौन कहां से क्या किस तरह से हवस का शिकार बना देंगे ये हमें भी नहीं पता। राष्ट्रीय जनता दल नवादा जिला की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष रेणु सिंह जी। रेणु सिंह, इस तरह से योगी आदित्यनाथ के शासन में बलात्कार हो रहे हैं, हत्या कर दी जा रही है और पुलिस भी ऐसे जला दे रही है। वहाँ पर एक टीवी वगैरह में इस तरह की बातें आ रही है कि ठाकुरवाद हो रहा है, जाति से आप भी राजपूत हैं और राजपूतवाद का आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है, मतलब आपके गठबंधन की तरफ से। कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जातिवाद की जहाँ तक बात है तो चाहे कोई भी जाति हो, तो आप किसी भी एक खास जाति को या
किसी भी जाति को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि कोई भी जात में ये कहना, कांग्रेस का कहना है कि आरोपी जो हैं वो राजपूत जाति के हैं, मुख्यमंत्री राजपूत हैं, इसलिए सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया, परिजनों को शव नहीं दिया गया। मैं तो योगी जी से कहूंगी कि आपके राज्य में आखिर हो क्या रहा है, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। आप हर चीज में निजीकरण कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, यहाँ मुगल नाम हटा दो, वहाँ दीनदयाल कर दो, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि योगी जी आप ऐसा रोड कब बनाएंगे, कब वो रोड बनेगा जहाँ पे एक बेटी निडर भाव से चल पाएगी सम्मान के साथ, वो रोड आपका कब बनेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर आपके बस में नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके राज्य में एनकाउंटर होता है, आप एनकाउंटर मास्टर हैं, लेकिन एनकाउंटर होता है आपकी मर्जी से, आपके पसंदीदा जगह पे, आपके पसंद के लोगों पे। क्यों नहीं उन चारों का एनकाउंटर करते हैं? ये बात मायने नहीं रखती कि अपराधी कौन है, राजपूत है कि ब्राह्मण है या कोई दलित है। अब मायने ये रखता है कि एक बेटी के साथ, जो हिंदुस्तान की बेटी है, यही निर्भया कांड जब हुआ था तो हमारी स्मृति ईरानी जो है, उन्होंने मनमोहन सरकार को चूड़ियां भेजने का काम किया था। लेकिन मैं आज पूछती हूँ कि वो क्या चूड़ियां खत्म हो गई है? क्या कर रही है स्मृति ईरानी? कहाँ मुंह छुपा के बैठी हुई है? किसके आदेशानुसार काम हो रहा है? क्या चूड़ियों की कमी हो गई है हिंदुस्तान में? अगर नहीं तो राजद महिलाओं के हर हाथ में चूड़ी है। बोलिए तो हम जोगी जी के लिए और कुछ नरेंद्र मोदी जी के लिए भेजते हैं। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, और बात यहाँ पे किसी जात की नहीं है, बात हिंदुस्तान की बेटी की है, और उसके इंसाफ के लिए हम लोग सड़क से लेके संसद तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से जोरदार तरीके का पटना में भी जी बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और जितनी भी निंदा की जाए इस कुकृत्य, इस शर्मसार करने वाली घटना को, उतना कम है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जस्टिस विल नॉट बी सर्व्ड अंटिल दोज हु आर unaffected are as outraged as those who are affected। 19 साल की बेटी, 14 सितंबर को यह घटना हुई है। 28 सितंबर तक उस बेटी को यूपी सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस व्यवस्था ने इधर उधर घुमाया, कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कभी अलीगढ़ में जो हॉस्पिटल है। क्यों नहीं पहले ही दिन से उस बेटी को सफदरजंग अस्पताल में या दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया? क्या गरीब की बेटी है तो कोई इज्जत नहीं है, गरीब का कोई सम्मान नहीं है? मैं कहना चाहूँगी कि इस जिन्होंने भी यह कुकृत्य किया है, यह रेप किया है, उनको फांसी की सज़ा मिली जाए। लॉ शुड टेक इट्स कोर्स इन ड्यू टाइम। बिल्कुल जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को भेजा जाए और जल्द ही जल्द इसका निपटारा हो। पुलिस भी उसी तरीके से कि वहाँ पर परिजन को डेड बॉडी नहीं सौंपा गया और जला दिया गया, परिजन को बंधक बना के जलाया। जी जी बिल्कुल। उस बेटी की लाश को रात के 2:30 बजे जला देना पेट्रोल डालकर, यह मतलब जानवर भी इस तरह से नहीं कर सकते हैं, और ना करते हैं जानवर। यह इतना अमानवीय घटना है, पुलिस की तरफ से इतना अमानवीय कुकृत्य है। शर्म आनी चाहिए पुलिस और यूपी प्रशासन को। पेट्रोल से आप बेटी की लाश को जला देंगे। रिपोर्ट में मैंने ये भी पढ़ा है कि उस बेटी की माँ पुलिस वैन के सामने वो लेट गई, उसके पिता हाथ जोड़ते रहे, उसकी माँ को धक्के मार कर वैन के सामने से हटाया है। उस बेटी को, उस बेटी के बाप को डंडा मारा गया है, बस इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बेटी का अंतिम संस्कार करें। उस बेटी की लाश को अपने घर ले जाना चाहते थे, इसलिए पुलिस मारेगी माँ बाप को। माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जवान बेटी की मृत्यु पे, और ऐसी मृत्यु जहाँ पे उसका इस तरह से उसके शरीर को नोच कर टुकड़ों में कर दिया। उसके गर्दन की हड्डी टूटी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी, उसकी ज़बान काटी थी। यूपी प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। कहते हैं 10 लाख रुपए मुआवजा दिया है, ये 10 लाख रुपए मुआवजा उन्होंने किश्तों में दिया है, पता नहीं दिया है कि नहीं। झूठे वादे करने
करने में तो यह सरकार बहुत ज़्यादा ही समझदार और चालाक है। यह वैसी ही घटना है जिस तरह से मुजफ्फरपुर बालिका हत्याकांड में बेटियों का नरकंकाल मिल रहा है। आज भी जो वो मिनिस्टर हैं जिनके हस्बैंड पे ये आरोप है, मंजू जी, आज भी वो पार्टी में बनी हुई है। कैसा न्याय है नीतीश सरकार का? आज भी क्या इतनी मोरालिटी नहीं है आज की बिहार गवर्नमेंट में कि कम से कम उनको उस पद से बर्खास्त तो करते, हम उस माँ के दिल को कम से कम ठंडक तो पहुँचती। वो बेटियाँ जो अनाथ थीं, जिनके नरकंकाल मिल रहे हैं, कैसा आज तक न्याय नहीं मिला है? बिना प्रशासन के ही इस तरह से जघन्य कुकृत्य हो रहे थे इतने सालों से। बीजेपी के नेता हैं हंसराज हंस, कलाकार भी हैं, बड़े गायक हैं, सांसद हैं बीजेपी से, दिल्ली के, वाल्मीकि जाति से आते हैं। उसी जाति की वो लड़की मनीषा थी। उनको बहुत दुख है कि ओम बिरला जी के बाबूजी गुजर गए। उन्होंने ट्वीट किया कि हमें बहुत दुख है कि ओम बिरला जी के पिताजी गुजर गए, लेकिन उन्होंने एक भी ट्वीट ऐसा नहीं किया, न इस तरह का बयान आया कि मनीषा के साथ और उनके परिजनों के साथ इस तरह की बर्बरता की गई। और ये दलित की राजनीति करते हैं, खास करके अपनी जाति की राजनीति करते हैं हंसराज हंस जी। देखिए, यह उनका बिल्कुल ही यह एक सुनियोजित उनकी हरकतें होती हैं कि बस वोट के लिए भावनाओं को भड़काओ, भावनाओं को जितना भड़का सको भड़काओ, लेकिन जब दलित के हित की बात होती है तो ये चुप्पी लगा देते हैं। बस वोट के वक्त दलित 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 करते हैं। रोहित वेमुला जी की मृत्यु हो गई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, क्या हुआ उनके केस में? बस वोट के वक्त दलित 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 करते रहते हैं, जबकि ज़मीनी हालात कुछ और ही बयान करते हैं। चुनाव के समय दलित हिंदू हैं, बाकी समय अछूत हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी मानसिकता दर्शाती कि बस वोट लो, बाकी वक्त मरने छोड़ दो, कोई पूछने नहीं आने वाला है। हमारे मजदूर भाई मर गए और नीतीश जी कहते रह गए कि यह चोर उचक्के हैं, इनको बिहार में नहीं घुसने देंगे। ये लाखों करोड़ों की पैकेज देने की बात करती है, शर्म आनी चाहिए। ये ट्रेन का किराया तो दे नहीं पाए और ये लाखों करोड़ों पैकेज की करते हैं। और किसान बिल का नीतीश जी समर्थन करे। जनता को पता होना चाहिए कि 1%, 1% से भी कम वीट का प्रोक्योरमेंट है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। इनफैक्ट 0.08% ही वीट का प्रोक्योरमेंट है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। 2006 में इन्होंने APMCs को हटा दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या होगा? किसान मर जाएंगे, उसमें भी करेंगे दलित राजनीति। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा यही करेंगे। किसान होता है, उसकी ना कोई जाति होती है ना उसका कोई धर्म होता है। किसान होता है, उसके हित की बात कब करेंगे? 2006 से APMC उन्होंने हटा दिया, मंडी हटा देंगे, बाज़ार मिलेगा। बाज़ार क्या मिलेगा? तो बेचारे किसान भूखे ही मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या उन पुलिस पर भी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए? उन्हें बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट के तहत उन पे कार्यवाही होनी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें बर्खास्त करे। वो पावर में रहेंगे, वो मिसयूज़ करेंगे पावर को, वो सबूत को मिटाएंगे, हर तरह की हरकतें करेंगे। सेनगर जी के केस में वो जो लड़की थी उसके केस में हम सब ने देखा है क्या हुआ। पुलिस को तुरंत बर्खास्त किया जाए, जो भी दोषी पुलिसकर्मी उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए, परिजनों को सुरक्षित किया जाए, उन्हें बॉडीगार्ड्स उपलब्ध कराए जाएं, उन्हें लॉ के तहत हर तरह की सुरक्षा दी जाए। बेटी गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसके परिवारजन का दिल नहीं है, गरीब का भी दिल होता है, वो भी उतने ही मर्माहत होते हैं। लगातार मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, लगातार मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ से अंदर से भी देखिए चेहरा देखकर यहाँ पे रोकने की कोशिश की जा रही है, चेहरा देखकर रोकने की कोशिश की जा रही है। ये है सच यहाँ पर, ये है सच। जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए, मेरे को लग जाएगी मैडम, लग जाएगी मुझे, इसकी जिम्मेदार आप होंगे, मैं अब टच नहीं कर रही हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर रहूंगी मैडम, जाकर रहूंगी। नोबडी कैन स्टॉप मी मैम, डोंट टच मी प्लीज, डोंट टच मी, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, डोंट टच मी प्लीज, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? रोका क्यों जा रहा है बार बार? जाने क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? क्या आपके काम में बाधा डाल रहा है मीडिया? सीधे मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से निकल रहा है, ये रास्ता है,
ये रास्ता जाता है 800 मीटर की दूरी पर है गांव, लेकिन यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आए हैं उस परिवार का दर्द दिखाने के लिए। वो परिवार चाहता क्या है? सिर्फ बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। लेकिन उनके घर की किलेबंदी, हाथरस की किलेबंदी, उस गांव की किलेबंदी और इतनी फोर्स आप देखिए और आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो परिवार इंसाफ मांग रहा है, जो परिवार दुख में है, उसी परिवार को दबाया जा रहा है, उसी परिवार की जुबान बंद की जा रही है। परिवार डर में है। आपने भी कई बयान सुने, लेकिन देखिए पुलिस काम ही नहीं करने दे रही है, पुलिस जाने नहीं दे रही है। ये वजह मुझे समझ नहीं आ रही। इसीलिए न्यूज़ 24 मैं यहाँ पर स्पेशली आई हूँ कि पीड़ित परिवार की स्थिति क्या है, हालत क्या है, वो हम दिखा के रहेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम पुलिसकर्मी, यहाँ कोई नहीं था जैसे ही न्यूज़ 24 पहुंचा और पुलिस ने यहाँ पर डेरा डाल लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पुलिस पे कैसे भरोसा किया जाएगा। एक कारण, एक सवाल, मैडम एक जवाब दे दीजिए, क्यों रोका जा रहा है? एक जवाब दे दीजिए, इतनी खामोशी क्यों? मैडम एक जवाब दे दीजिए। सर से पूछती हूँ, मैडम आप दीजिए, एक जवाब दे दीजिए, इतनी खामोशी क्यों? आप भी तो महिला हैं, इतनी खामोशी क्यों? क्या कोई ऑर्डर है ऊपर से? क्या कोई ऑर्डर है ऊपर से? क्या कोई ऑर्डर है ऊपर से? न्यूज़ 24 के सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन न्यूज़ 24 को यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा क्या है जो पुलिस प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है? क्यों पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं विपनेश माथुर, न्यूज़ 24 हाथरस। कि जब मैं यहाँ पर इस धरती पर पहुंची तो किस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से बिहेव किया गया, ये है इनकी जिम्मेदारी। आज इस धरती पर बैठकर मैं उस बेटी का दर्द महसूस कर सकती हूँ, उस परिवार के आंसुओं को देख सकती हूँ कि आज उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इनकी उदासीनता जरा देख लीजिए, पुलिस वालों की, इन अफसर की, कि इनको जरा से भी उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे, उस बेटी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैंने यहाँ के साहब से, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे फोटो सेशन चल रहा है। हमारा मजाक उड़ाया, एक बेटी का मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया। जरा खुद देख लीजिए, आपको भी शर्म आएगी ऐसे प्रशासन पर कि कितनी गंभीरता है इनकी। ये अधिकारी जिनके कंधों पर जनता की बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए जरा, आपकी भी कह रही हैं कि कुछ बोल दें, लेकिन ऐसी खामोशी क्यों मैडम? देखिए इनके भी जो हाथ पैर है ना, इनकी जिम्मेदारी इनकी ड्यूटी से बंधे हुए हैं। ऊपर से ऑर्डर होगा, किसका ऑर्डर है कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा काम क्या है? मैं एक पत्रकार हूं, सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है, और जो परिवार की स्थिति क्या है वो दिखाना मेरा काम है। न्यूज़ 24 इसलिए ग्राउंड जीरो पर आया है। मैं चाहती हूं कि परिवार कुछ कहे, लेकिन क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? पर पुलिस तो पहुंची थी उनकी मदद करने के लिए, लेकिन देखिए, देखो कैसे मदद हो रही है। देखिए ये घेरा डाल के साफ खड़े हैं, यहाँ पर कुछ जवाब नहीं है, सिर नीचे झुका रखा है सर ने, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो बोलना था पहले बोल दिया और सबने सुना। लेकिन अब देखिए, अब मैं सवाल लगातार पूछ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से खामोशी है तमाम चेहरों पर। ये महिला पुलिसकर्मी, उधर साहब खड़े हैं, जरा इनको ध्यान से देखो और फोकस कीजिए सर के चेहरे पर, फोकस कीजिए, जरा दिखाइए। देखिए इनके आंखें देखिए, इनकी कैसे मजाक बना रखा है इन्होंने, कैसे मजाक बना रखा है इन्होंने। इनका चेहरा देखिए, एक बेटी की जान गई है, परिवार दर्द में है, और साहब पे देखिए कैसे मजाक सूझ रहा है, एक्सप्रेशन दे रहे हैं साहब, एक्सप्रेशन। दोबारा फोकस कीजिए, जरा दिखाइए, देश भी तो देखे, जनता भी तो देखे, राष्ट्र देखे सर का चेहरा। सर दिखाइए एक बार फिर से, एक्सप्रेशन दीजिए, आंखें दिखाइए जरा बड़ी बड़ी अपनी, आंखें दिखाइए। बहू बेटियां सबके घर में है, आंखें दिखाइए ना सर। अब एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रहे आप? कैद किया आपने सर को, कैद किया ना, फोकस किया ना चेहरे पर, ठीक है सर। ये आपने ये जिम्मेदारी लेते हुए ऐसे ही हंसी दी होगी कि जब देश में ऐसा होगा बेटियों के साथ, तब आप ऐसे ही एक्सप्रेशन देंगे, ऐसे ही बयान देंगे। हाथरस का ये है जिम्मेदार पुलिस, हाथरस की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे काम हो रहा है, ऐसे इंसाफ मिलेगा, ऐसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज तब तक न्यूज़ 24 यहाँ पर डटा रहेगा जब तक परिवार से मिल नहीं लेता, जब तक पुलिस प्रशासन कुछ कहता नहीं है। क्यों खामोशी है? क्योंकि साहब को तो मजाक सूझ रहा है, परिवार दुख में है, दर्द में है, और साहब हंस रहे हैं, साहब एक्सप्रेशन दे रहे हैं मीडिया को जैसे फोटो सेशन हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर फोटो सेशन कराने आए हैं। फोकस कीजिए, देश तो देखे, जब इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, जिम्मेदारी ली, तो क्या ऐसे ही एक्सप्रेशन देंगे? ये वादा किया था कि कोई मर जाएगा, कोई बेटी नहीं रहेगी, तो ऐसे मजाक सूझेगा इनको। ये देखिए, ये हकीकत है।
और फिर बयान देने के बाद सफाइयां दी जाती हैं, बयान देने के बाद सफाइयां दी जाती हैं, परिवार को धमकाया जाता है, डराया जाता है। जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर मीडिया के ऊपर सच्चाई दिखाने की, दिखा कर रहेंगे। नोबडी कैन स्टॉप अस, कोई हमें रोक नहीं सकता, कितना भी घेरा लगा लो, कितना भी पहरा लगा लो, लेकिन एक बेटी दूसरे बेटी के परिवार से मिलने जरूर जाएगी, क्योंकि हर बेटी हिंदुस्तानी है, हर बेटी की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं छोटी हो या बड़ी हो, हर बेटी हिंदुस्तानी है। कोई बेटी दलित नहीं है, कोई बेटी दलित नहीं है, हर बेटी हिंदुस्तान की है, हर बेटी हिंदुस्तानी है। इसीलिए सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। कितने पहरे लगा लेंगे, लेकिन ये हर पहरा टूटेगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। ये न्यूज़ 24 ने ठानी है। इस मुहिम के साथ आप भी जुड़िए और अपने सवाल भी दागिए और इन खामोशियों पर सवाल उठाइए। इतनी खामोशी क्यों है, इतनी खामोशी क्यों है? कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं विपनेश माथुर, न्यूज़ 24 हाथरस। ये धरती और ये आसमान, ये हाथरस और ये गांव खिलखिलाता था, खिलखिलाता था, खुलकर जीता था, आजादी थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर घुट रहा है गांव, घुट रहा है ये हाथरस, क्योंकि पुलिस ने, इस प्रशासन ने किलेबंदी कर दी है, ये रस्सियां लगा दी हैं। मेरे पीछे भी आप देखिए कि मैं एक कदम आगे ना बढ़ जाऊं तो यहाँ पर बढ़ने से रोका जा रहा है। आज घुट रहा है हाथरस, आज घुट रहा है ये बुलगड़ी गाँव, घुट रहा है परिवार, घुट रहा है वो भी आत्मा जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो बेटी। जरा आइए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरे दिन का यहाँ का हाथरस का घटनाक्रम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, यहाँ पर देखिए, चेहरे दिखाइए। रात हो चुकी है लेकिन चेहरे छिप नहीं सकते। मुझे धक्का मत मारिए, धक्का मत मारिए, कैमरे में सब कैद हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर, राष्ट्र जुड़ा हुआ है मेरे साथ, राष्ट्र जुड़ा हुआ है, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे जाने दीजिए। मुझे धक्का मत मारिए मैडम, मुझे जाने दीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकती, धक्का मत मारिए मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मैं आपको मार रही हूँ या पीट रही हूँ, कुछ कर रही हूँ क्या? मैं आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ। पीछे साहब खड़े हैं, उनका ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर पूरी किलेबंदी कर दी। धक्का मत मारिए मैडम, राष्ट्र देख रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, करोड़ों जनता जुड़ी हुई है इस वक्त लाइव न्यूज़ 24 के साथ, करोड़ों जनता जुड़ी हुई है, सब देख रहे हैं इस वक्त, सब देख रहे हैं इस वक्त। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बढ़ने से रोका जा रहा है, किस तरीके से बढ़ने से रोका जा रहा है। ये रास्ता है गांव का, ये पूरा रास्ता है गांव का, जाता है, लेकिन यहाँ पर पहरा खड़ा कर दिया गया है। कौन सी सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्या करने की कोशिश की जा रही है? आखिर हमें खबर दिखानी है, उस परिवार का दर्द दिखाना है, बात करनी है, लेकिन पुलिस को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे सर खड़े हैं, जरा सर पे फोकस कीजिए, दूर खड़े होंगे थोड़ा सा, ये खड़े यहाँ पर, सर पे फोकस कीजिए। पीछे पुलिस के बीच में खड़े हैं, महिलाओं को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। खैर इनकी तो जिम्मेदारी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।